मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुके, फिर नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, फिर तो निष्ठुर मुस्कुराया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। गोपी कहती है कि रोते रोते जब सारा मुख सूख गया, फिर आकर तो दर्शन दिया तो क्या दिया। कोई व्यक्ति जाकर के जल में डूब जाए नदी में, फिर नाविक नाव लेकर के आए तो क्या फायदा। हे कृष्ण, मैं समझ गई तो कितना निष्ठुर है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गोपी कहने लगी, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अरे गम पहले से तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे कन्हैया, ये कैसा प्रेम है। अच्छा खासा मैं जीवन यापन कर रही थी, कोई टेंशन नहीं, पर ये प्रेम का रोग कितना खतरनाक है। जिसको एक बार प्रेम का रोग लग जाए तो प्रेमी ही जान सकता है कि प्रेमी का जब वियोग अपने प्रेमी से होता है तो कितना कष्ट होता है। न भोजन अच्छा लगता, न नींद आती, न चैन आता, सब छिन जाता है। पर हो सच्चा प्रेम, वो चौराहे वाला प्रेम नहीं। सच्चा यदि प्रेम किसी ने किया है तो अपने प्रेमास्पद के दूरी होने पर उसे कितना कष्ट होता है, ये कोई प्रेमी ही समझ सकता है। गोपी कहती है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अरे गम पहले से कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, ये दिल कहता है बड़े सुंदर है कृष्ण कन्हैया। ये दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती तुम दिखलाओ। दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है, तुम मिलते नहीं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर बेचैन है मन, महिमा सुनकर बेचैन है मन। अब तुम मिल जाओ तो चैन मिले। प्रेमी जब दूरी जाने के बाद जब मिलता है तभी चैन मिलता है।
जब तक वो प्रेमी हमारा दूर रहता है तो ये प्रेमी बेचैन रहता है। वही बात कहता है कवि ने, बड़ा सुंदर बात किया कि महिमा सुनकर बेचैन है मन, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोजता है, ये मन खोजता है, तुम मिलते नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। इसीलिए तो इनका नाम है मनमोहन, ये मन में ही बैठ जाता है। तुम हो कि उसी मन में बैठे। राजेश्वर राजा राम हो तुम, योगेश्वर घनश्याम हो तुम, धनुधारी बने, धनुधारी बने, कभी मुरली बजा यमुना तट निर्जन में बैठे। आज मैं पहचान गई कि वही राम कभी धनुधारी बनकर आता है। आज वही कृष्ण ये बंसी वाला बन करके यमुना के तट पर जाकर बंसी बजा करके सारी दुनिया को लुभा लेता है। राजेश्वर राजा राम हो तुम, योगेश्वर घनश्याम हो तुम, धनुधारी बने, कभी मुरली बजा यमुना तट निर्जन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। प्रेमी जब वास्तव में उसका प्रेम शुद्ध होता है तो सदैव बेचैन रहता है। और एक बात बताएं, जितना भगवान कहते हैं कि यदि वियोग हो गया तो छोड़ दो, क्यों याद करते? गोपियां कहती हैं यही तो मजबूरी है प्रभु। जब तुम्हारी मैं रात्रि रात्रि भर निद्रा को त्याग कर जब तुम्हारी याद करती हूं तो तुम्हारे याद करते करते बड़ा सुख मिलता है। यही तो प्रेमी का स्वभाव है, याद करना ही एक सुख है। प्रेम का एक स्वभाव है कि प्रेम जब थोड़ा प्रेमी दूर रहता है तभी आनंद रहता है, और एकदम जब पास में आ जाता है तो प्रेम के अपने प्रेमास्पद को पाने की जो तड़प होती है वो समाप्त हो जाती है, कम होने लगता है। इसीलिए तो एक उर्दू के कवि ने कहा कि प्रेम का एक स्वभाव है कि झीनी झीनी यादों ने पागल बना के रखा है। झीनी झीनी यादों ने पागल बना के रखा है, कहीं मर ना जाऊं कफन दबा के रखा है। झीनी झीनी यादों ने पागल बना के रखा है, कहीं मर ना जाऊं कफन दबा के रखा है। अरे जलाने से पहले दिल से उसे निकाल देना, कहीं वो ना जल जाए जिसे दिल में छुपा के रखा है। यही प्रेम का स्वभाव है। गोपियां भगवान से जब निवेदन करने लगी, शुद्ध पवित्र प्रेम को जब प्रभु ने देखा, प्रसन्न हो गए। आओ गोपियों, हम तुम्हारे साथ में अब हम रास करेंगे। भगवान रास करने का बड़ा सुंदर मन बनाया है।
प्रभु ने रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी नाम यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान समस्त गोपियों के, ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप, ठाकुर जी एक हैं, गोपी